अस्तु प्रारभामहे। कल जो पाठ हुआ उसमें आचार्य जगन्नाथ का जो वंश परंपरा है उस पर विशेष रूप से उन्होंने अपने पिता के लिए एक स्तुति पद्य प्रस्तुत किया और उनका जो विद्या विभव है, उनके पिता का जो विद्या वैभव है उसको लेकर के उन्होंने एक पद्य प्रस्तुत किया। आज ग्रंथ के विषय में, ग्रंथ का जो प्रतिपाद्य है उसके विषय में आगे के पद्यों में आचार्य जगन्नाथ अब प्रस्तुत कर रहे हैं। अयं ग्रंथः मया कथं लिखितः, अस्य ग्रंथस्य उपादेयत्वं किम् इति विषये तावत् आचार्यः इदं प्रथमतया अत्र वदति। देखिए, निमग्नेन क्लेशैर्मननजलधेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम् अलङ्कारान् सर्वान् अपि गलितगर्वान् रचयतु। मेरे द्वारा जो प्रबंध रचना की जा रही है, मया निर्मीयमानः यह संदर्भः अस्ति, सः अन्यान् सर्वान् अलङ्कारान् गलितगर्वान् रचयतु। वह अन्य सभी जो अलंकार शास्त्र में इस ग्रंथ से पूर्व में जो स्थापित अलंकार शास्त्र प्रमेय प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं उनका ये गलित, उनको ये गलित गर्व कर देगा। अर्थात उनका जो असाधारण्य रूप जो उनका गर्व है, अहमेव एकः यः अलंकार शास्त्र प्रमेयं सम्यक् बोधयितुं समर्थः इति यः असाधारण्य रूपः मदः अस्ति, गर्वः अस्ति, तस्य गलनम् अनेन ग्रंथेन संपत्स्यते। ऐसा जो अलंकार शास्त्रों में अन्य ग्रंथों का जो गर्व है उसको ये समाप्त करेगा, समाप्त करे। इस प्रकार से यहाँ पर मुख्य जो इस पद्य का अर्थ है वो बता रहे हैं। उससे पहले बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है जिसके लिए हम इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ये अन्यान सर्वान अपि अलंकारान गलितगर्वान रचयतु। तो देखिए, यद्यपि गलितगर्वान यह विशेषण है लेकिन ये विधेय कोटि में है, इसीलिए इसका प्राधान्य है। तो यद्यपि हम क्या करते हैं, अन्वय करते समय जब वाक्य, संस्कृत वाक्य का जब हम अन्वय करते हैं तो जो विशेषण पद होता है उसको हम पहले रखते हैं, विशेष्य पद का हम निर्वचन उपादान जो होता है अन्वय में बाद में करते हैं। लेकिन यदि कोई विशेषण विधेय कोटि में प्रविष्ट हो, हाँ, कोई प्रकार होकर के भी कोई पदार्थ यदि विधेय हो जाए तो अन्वय में भी उसको हम विशेष्य के पश्चात कथन करते हैं। सुंदरम रामम पश्यामि, तो यहाँ पर तो जो सौंदर्य है, प्रकार है, वह विधेय नहीं है। लेकिन रामम सुंदरम पश्यामि, अगर ऐसे वाक्य को हम प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर जो विशेषण है सौंदर्य राम में, वह विधेय बन गया है, इसलिए उसकी प्रधानता हो जाती है। विधेय जो होता है वाक्य में वो प्रधान होता है। तो उसी प्रकार से अलंकारान जो पद है यहाँ पर, वह यद्यपि विशेष्य है लेकिन वह उद्देश्य है और उसको उद्देश्य करके गलित गर्वत्व का विधान किया जा रहा है। तो जब अन्वय करेंगे तो यद्यपि गलित गर्वान जो पद है वो विशेषण पद है, लेकिन फिर भी उसको अन्वय करते समय अलंकारान इस पद के बाद में रखना होगा। तो सर्वान अपि अलंकारान गलित गर्वान रचयतु। कः रचयतु, कर्ता कः अस्ति रचना क्रियायाः, तो अयं ललित रसगंगाधर मणिः, रसगंगाधर नामा मणिः, मणिर्नाम अत्र रूपकालंकारः अस्ति। तो साधर्म्य क्या है इनमें, तो यथा मणिः पदार्थावभासको भवति,
जैसे मणि में पदार्थों को प्रकाशन करने का सामर्थ्य होता है, ऐसे ही अलंकार शास्त्र के जो प्रमेय हैं उन प्रमेयों को प्रकाशित करने का सामर्थ्य इस ग्रंथ में है। इसीलिए यह मणिकल्प है, मणितुल्य है, इसीलिए रूपक कर दिया। तो ललित रसगंगाधर मणि यह अस्ति सः अन्यान सर्वान् अपि अलंकारान गलितगर्वान रचयतु। यह मेरे द्वारा जो अन्विष्ट, मेरे द्वारा जो निर्मित रसगंगाधर नामक मणि है, ग्रंथ है, प्रबंध है, वह अन्य सभी अलंकार ग्रंथों के असाधारण्य की जो उनका मद है, असाधारण्य रूप, उस मद को समाप्त करे। अब ये ग्रंथ कैसा है, तो पहले इस ग्रंथ की विशेषता बताते हैं। निमग्नेन मया अयम लोके उन्नीतः। मैंने इसको डूब करके लोक में लाया है, लोक का ज्ञान विषय बनाया है इस मणि को। देखिए, मणि कब मिलेगा, जब आप उदधि माने समुद्र में डूबेंगे, समुद्र में जब आप गोता लगाएंगे, जल में उतरेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा जब उदधि के अंतर उदर का अवगाहन किया गया, मैं जब उदधि के अंतर उदर में उतरा तब जाकर के मुझको यह मणि प्राप्त हुआ है। यह सामान्य मणि नहीं है। तो क्या रसगंगाधर सामान्य जो जलाशय रूप समुद्र है उसमें अवगाहन करने पर प्राप्त होगा क्या? तो नहीं। मनन जलधेः अंतरुदरम निमग्नेन मया। हाँ, निमग्नेन जो है वो मया का विशेषण है। मननम एव जलधिः, मनन जलधिः गांभीर्यात्, गांभीर्यतया मननम एव जलधिः, गांभीर्येण। हाँ, मनन को ही समुद्र बनाया, रूप का अलंकार है। देखिए, कर्मधारय समास करेंगे, मनन ही है जलधि माने समुद्र, है ना। तो जैसे समुद्र में गांभीर्य होता है उसका असाधारण धर्म, उसी प्रकार से मनन में भी गांभीर्य है। तो इसीलिए मनन रूप जो जलधि है उसके अंतर उदर में जाकर के, क्योंकि जो मणि होता है वह सामान्य जो तल होता है समुद्र का उसमें नहीं प्राप्त होता, उसके लिए बहुत गंभीर जाना होता है। तो मनन रूप समुद्र के अंतर उदर में गोता जब लगाया मैंने, तदा अयम रसगंगाधर नामा मणिः मया लोके उन्नीतः। मेरे द्वारा इसको लाया गया, उपर्यानीतः। किं भूतेन मया, तो निमग्नेन, तत्र निशेषेण मग्नेन, नितरां मग्नेन इत्यर्थः। नहीं सामान्यावगाहनेन कश्चित् अपूर्वः मणिः आनेतुं शक्यः। किसी सामान्य गोता लगाने पर कोई जो विशेष मणि है वो प्राप्त नहीं होगा। जो विशेष मणि होते हैं वो तो समुद्र के अंतःतल में होते हैं, तो उसके लिए तो आपको अच्छे से मग्न होना पड़ेगा, अवगाहन करना पड़ेगा। तो वैसा ही मैंने गंभीर अवगाहन करके मनन रूपी समुद्र में यह रसगंगाधर नामक मणि को प्राप्त किया है और मैं इसको लोक में लाया हूँ। लोके अयम मया उन्नीतः उपर्यानीतः, अर्थात लोकानां ज्ञान विषयतां प्रापितः। सामान्य जो मनुष्य हैं उनके ज्ञान विषय मैंने इसको बनाया है। और तब ये मणि क्या कर रहा है, तो हरन अंतर्ध्वांतम हृदय मधिरूढ़ो गुणवताम। अयम मणिः पुनः किं करोति, गुणवतां हृदयम अधिरूढ़ः सन्। जो काव्य तत्व परिचायने प्रवीणाः सन्ति कोविदाः, काव्य तत्व को जानने में जो प्रवीण हैं, माने काव्य पंडित जो हैं, काव्य तत्ववेत्ता जो हैं, ऐसे जो गुणवान लोग हैं उनके हृदय में बैठ करके, उनके हृदय का विषय बन करके, अर्थात जब काव्य तत्व के जिज्ञासु इसको
रसगंगाधर नामक ग्रंथ को अध्ययन करेंगे तब क्या होगा, तो तेषां गुणवताम अर्थात काव्य तत्व प्रतिपित्सूनां हृदयम अधिरूढ़ः, उनके हृदय में रह करके अर्थात तेषां ज्ञान विषयताम अवगाहमानः, उनके ज्ञान का विषय बनता हुआ तेषां अंतर्ध्वांतम हरन, उनका जो अंतरतम है उसका हरण करता है। तो देखो अब कुछ मणि से विशेषता भी आ रही है इसमें। वस्तुतः मणि यह भवति सह बाह्यंतमः हरति, मणि जो होता है वो केवल बाह्यतम का ही हरण करता है, लेकिन यह जो मेरा रसगंगाधर नामक मणि है ये काव्य तत्व जिज्ञासुओं के हृदय में विद्यमान जो तम है। अब वो तम कैसा है, तो अलंकार शास्त्र प्रमेया ज्ञान रूपम यत्तमः, अलंकार शास्त्र के विषयों का जो अज्ञान रूपी तम है, साहित्य शास्त्र के प्रमेयों का अज्ञान रूपी जो तम है उस तम का ये हरण करता हुआ सर्वान् अपि अन्यान अलंकारान अर्थात अलंकार प्रतिपादकान ग्रंथान, अलंकार पदम अत्र उपलक्षणम अन्येषामपि अलंकार शास्त्र प्रमेयाणाम, तो तान ग्रंथान गलितगर्वान च्युतमदान करोति, है ना, स्खलितमदान करोति अर्थात अन्य अलंकार ग्रंथों के मद को समाप्त करे। इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य जगन्नाथ ने अपने ग्रंथ का एक सामान्य परिचय उपस्थापित किया। उसके बाद एक प्रश्न होता है, किम अलंकार शास्त्रस्य यावन्ति प्रमेयानि सन्ति तान्येव अत्र विषयीकृतानि वा, अलंकार शास्त्र के जो प्रमेय पहले कह दिए गए हैं तत्तदाचार्यों के द्वारा उन्हीं को इसमें विषय बनाया जा रहा है क्या। यदि तथा अस्ति चेत तैरेव ग्रंथैः अस्य ग्रंथस्य गतार्थता भवति तर्हि कृतिर्यम अनारंभणीया, अगर इस ग्रंथ में ऐसे ही प्रमेयों का प्रतिपादन किया जा रहा है जो इससे पूर्व में काव्य प्रकाशादि ग्रंथों के द्वारा कह दिए गए हैं, तब तो ये ग्रंथ जो ग्रंथ है वो गतार्थ हो गया, है ना। गतम अर्थात सिद्धम अर्थम नाम प्रयोजनम यस्य, तब तो इसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है। तो जो गतार्थ हो गया है उसको तो आरंभ नहीं करना चाहिए। तो तर्हि इयं रसगंगाधर रूपा कृति अनारंभणीया, अतः अत्र केचन अनारंभणीयत्वं न आक्षेपेयुः इति बुद्ध्या आचार्यः अस्य पूर्वग्रन्थैः अगतार्थतां विवक्षुः अत्र इदं ब्रूते। अब यहाँ पर आचार्य अपने इस श्लोक से बता रहे हैं कि नहीं, पहले के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से रसगंगाधर की गतार्थता नहीं होती है, यह ग्रंथ गतार्थ नहीं होता है। क्यों नहीं होगा तो बता रहे हैं। बहुत अच्छी काव्यमयी शैली है आचार्य जगन्नाथ की कि अपनी बात को भी कहेंगे और ऐसा विधि होगा उनका कहने का कि बुरा भी न लगे किसी को जिनके लिए कहा जा रहा है। वस्तुतः इदमेव वैशिष्ट्यं भवति, अयं विशेषः भवति। ये काव्यं कर्तुं जानन्ति तेषां यत्ते परेषां प्रतिकूलमपि वचः तथा ब्रुवते येन अन्येषां हृदयं न खिद्यते। ऐसे ही इसी प्रकार से आचार्य यहाँ पर अब अपनी बात को कहते हैं। परिष्कुर्वन्त्वर्थान् सहृदयधुरीणाः कतिपये तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता तिमीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे किमेतेनायासो भवति विफलो मंदरगिरे। तो सहृदय धुरीणाः, सहृदय प्रवराः, सहृदयों में जो अग्रेसर लोग हैं, सहृदयेषु ये अग्रेसराः धुरीणाः ये सन्ति, धुरीवाहकाः ये सन्ति, वे क्या करें। कतिपये कुछ जो सहृदय श्रेष्ठ हैं वो क्या करें, अर्थान परिष्कुर्वन्तु नाम तत्तत् अर्थान परिष्कुर्वन्तु, अर्थान नाम
अलङ्कारग्रन्थान् रचयन्तु नाम परिष्कुर्वन्तु नाम स्वप्रतिभानुगुणं तत्र अर्थान् परिष्कुर्वन्तु नाम तथापि अर्थात् परिष्करणेऽपि तेषां मे क्लेशः। अत्र क्लेशो नाम कष्टं नास्ति, यहाँ पर क्लेश का अर्थ या कष्ट नहीं करना चाहिए। क्लेशो नाम मम उद्यमः, ममायासः, मम व्यापारः, रसगंगाधररूपः मम प्रयत्नः। ठीक है, क्लेश शब्द का अर्थ यहाँ पर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि ये क्लेश नहीं है ये जो ग्रंथ है। हाँ, यद्यपि लोग आजकल जब लोग पढ़ते हैं इस ग्रंथ को तो क्लेश ही लगता है लोगों को, क्योंकि परिष्कार बहुला भाषा अस्ति अस्य ग्रन्थस्य, अतः येषां तत्र प्रवेशो न भवति परिष्कारग्रन्थेषु तेषां कृते कदाचित् क्लेशमूर्तिरेव अयं ग्रन्थो भवति। तथापि अत्र क्लेशशब्दस्य अर्थः कष्टमिति नास्ति। क्लेशो नाम प्रयत्नः, आयासः, उद्यमः। अस्तु, फिर भी मेरा ये जो उद्यम है, मेरा जो ये जो यत्न है, सह कथमपि गतार्थो न भविता, ये किसी भी प्रकार से गतार्थ नहीं होता है। अर्थात पूर्व ग्रंथों से इस ग्रंथ की जो प्रयोजन सिद्धि है, प्रयोजन लाभ है, वो नहीं होता। भले ही आचार्य जो हैं सहृदय अग्रेसर जो लोग हैं वे खूब अलंकार ग्रंथों को लिखें, उससे उनके परिष्कार करने से इस ग्रंथ की गतार्थता नहीं होगी। तो इसमें कोई दृष्टांत है क्या? किस प्रकार से आप ऐसे बोल रहे हैं? कोई प्रसिद्ध कोई दृष्टांत है क्या इसमें? तो बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। तिमिन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे। इमे तिमिन्द्राः, तिमिः नाम मत्स्यः, तिमि माने बोलते हैं मछली जो होती है ना वो, और तेषाम इंद्राः अर्थात महानतः ये तिमिन्द्राः सन्ति। जैसे आप लोग ने देखा होगा व्हेल एक नाम की मछली होती है, शार्क होती है, ये सब तिमिंद्र होते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं समुद्र में उनको खा जाती हैं। तो तिमिन्द्राः नाम महान्तो मत्स्याः, जो बड़े अतिकाय जो मत्स्य होते हैं उनको बोलते हैं तिमिंद्र। तो छोटी मछली जब चलती है समुद्र में तब तो कोई संक्षोभ अथवा कोई भी जल में चांचल्य उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन जब तिमिंद्र चलते हैं तो जल को एकदम संक्षुब्ध कर देते हैं, जल बड़ी तेज हिलने लगता है समुद्र में, है ना। तो लेकिन क्या उनके संक्षोभ कर देने से, संक्षोभ का अर्थ है जो आलोड़न होता है जल में वो, तो क्या उनके उस संक्षोभ से समुद्र मंथन का जो प्रयोजन है, जो मंदरगिरी के द्वारा किया गया था समुद्र मंथन, उसका जो प्रयोजन है रत्नों का लाभ, वो सिद्ध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो भले ही बड़ी बड़ी मछलियां हैं समुद्र में, कितना भी संक्षोभ को उत्पन्न करें, वियुपसर्ग पूर्वकस्य धा धातोः कृतिरर्थो भवति, ऐसा आप जानते हैं। वैसे धा धातु का अर्थ है धारण पोषण, लेकिन जब वियुपसर्ग लग जाता है तो धा धातु का अर्थ हो जाता है करना, करण। तो विदधतु अर्थात कुर्वन्तु, धा धातु के लोट लकार में प्रथम पुरुष के बहुवचन में रूप बनेगा विदधतु। तो इमे तिमिन्द्राः, ये जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं ये क्या करें? पयोधेः संक्षोभम विदधतु, समुद्र में खूब संक्षोभ को उत्पन्न करें। उससे क्या नहीं होगा? किमेतेन आयासो भवति विफलो मंदरगिरेः, मंदरगिरेः यह आयासः अस्ति। मंदराचल पर्वत का जो प्रयत्न है क्या वो उससे निष्फल हो सकता है क्या? विफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि मंदराचल पर्वत का जो प्रयोजन है वो है रत्न लाभ, समुद्र से जो रत्न का लाभ हो रहा है, और वो रत्न लाभ कितना भी मछलियाँ संक्षोभ को उत्पन्न करें समुद्र में, बड़ी बड़ी सुनामी ले आएँ, लेकिन रत्न लाभ तो मंदराचल पर्वत से ही हो सकता है। तो आचार्यः आत्मानम् अत्र मदिराचलम इव प्रस्तौति, यहाँ पर अपने को पंडितराज जगन्नाथ मंदिराचल पर्वत के समान प्रस्तुत कर रहे हैं, और उनके सामने जो अन्य अलंकार शास्त्री हैं उनको वे तिमिंद्र बता रहे हैं कि ये सब तिमिंद्र हैं मेरे लिए। तो जैसे
तिमिंद्रों के होने से मदिराचल पर्वत का प्रयत्न व्यर्थ नहीं होता है, ऐसे ही इन सभी जो सहृदय धुरीणा हैं, सहृदय प्रवर जो आचार्य हैं, उनके प्रयत्नों से, उनके अर्थ परिष्कार से मेरा यह जो प्रयत्न है रसगंगाधर रूप, ये प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा। पश्यन्तु कियान् मनोहारी दृष्टान्तः आचार्येण अत्र उपापादि। अस्तु, इदानीं स्ववैदुष्यम् उक्त्वा स्वग्रन्थस्य किञ्चित् विशिष्टं वैशिष्ट्यम् अत्र आचार्येण उच्यते। तच्च अस्ति सजातीयेभ्यः ग्रंथेभ्यः अस्य व्यतिरेकः व्यावृत्तिः। इसके सजातीय जो ग्रंथ हैं उनसे ये ग्रंथ कैसे अलग है ये बताइए, क्योंकि अब आपको बोलना पड़ेगा, आपने प्रतिज्ञा की है कि पूर्वकृत ग्रंथों से यह ग्रंथ गतार्थ नहीं होता, तो बताइए कथमयं गतार्थो न भवति इति प्रतिज्ञातस्य अर्थस्य इदानीं पुनः सिद्धिः कर्तव्या भवति। यतोहि नहीं प्रतिज्ञा मात्रेण अर्थसिद्धिः, प्रतिज्ञा मात्र से तो अर्थसिद्धि होगी नहीं, प्रतिज्ञात अर्थ को युक्ति से सिद्ध करना होगा आपको। तो अब उस युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि मम ग्रंथः अन्येभ्यः ग्रंथेभ्यः कथम भिद्यते इति इदं पश्यन्तु। निर्माय नूतनमुदा हरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किंचित्, किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जनन शक्तिभृता मृगेण। पंडितराज जगन्नाथ की विशेषता यही है कि कोई भी बात कहेंगे उसमें थोड़ा सा उनका एक जो वचोविच्छित्ति है, वक्रोक्ति जो है वो ऐसे दिखती है। सामान्य वचन प्रायः नहीं करते वो, किसी भी प्रयोजन से जो उनका वचन कहा गया है वो थोड़ा सा उसमें एक चमत्कार जो काव्य का प्राण है वो रहता ही है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि देखिए अन्य जो अलंकार शास्त्र के ग्रंथ हैं उनमें क्या है, तत्त प्रमेय को समझाने के लिए, उनके लक्षण के समन्वय करने के लिए प्रसिद्ध काव्यों से उदाहरण लिए गए हैं। अर्थात तेषाम् आचार्याणां स्वरचित श्लोकाः समन्वयाय न स्वीकृताः। उन्होंने अपने स्वरचित श्लोकों को नहीं लिया है, उन्होंने मतलब ऐसा किया है कि ग्रंथ तो उनका है लेकिन दृष्टांत के लिए जो श्लोक लिए हैं वो दूसरे के हैं। लेकिन मेरा जो ग्रंथ है उसमें क्या है, निर्माय नूतनमुदाहरणानुरूपम, मैंने अपने उदाहरणानुरूपम नूतनम काव्यम निर्माय अत्र निहितमस्ति, मैंने अपने नए काव्य, अतः एतेन किं तत्र ध्वन्यते कि अहम न केवलं काव्यशास्त्री प्रत्युत कविरपि अस्मि, काव्यमपि मम सामर्थ्यस्य विषयः अस्ति, काव्य भी कर सकता हूँ मैं। इसीलिए मैंने अपने इस रसगंगाधर प्रबंध में अपने उदाहरण के अनुरूप काव्य की रचना करके उसको यहाँ पर रखा है। न परस्य किंचित, वर्तमान समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यही है, लोग आजकल कॉपी बहुत करते हैं एक दूसरे को, है ना। यद्यपि अभी तो ये अपराध माना जाता है किसी को कॉपी करना, केस कर सकता है आप पर, लेकिन पहले भी इसको अच्छा नहीं माना जाता था कि, और पंडित राज के समय तक आते आते थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ की और चलन हो गया होगा कि आप जब कोई प्रबंध रचना कर रहे हैं तो उसमें यथाशक्ति जो सामग्री है वो आपकी द्वारा रचित ही होनी चाहिए, है ना। तो यही एक इनका श्रेय है जो ये बोल रहे हैं कि न परस्य किंचित, यहाँ पर मैंने इस प्रबंध में कुछ भी सामग्री किसी दूसरे आचार्य की नहीं ली है उदाहरण देने के लिए। हाँ, कहीं कहीं पर किसी आचार्य का जब खंडन करते हैं, जैसे आचार्य अप्पय दीक्षित का खंडन करेंगे या आचार्य मम्मट का कहीं खंडन करेंगे, तो अगर आचार्य अप्पय दीक्षित ने कोई पद्य उदाहरण के रूप में लिया होगा किसी दूसरे ग्रंथ से,
उसको तो ये रखते हैं, लेकिन जब स्वयं किसी अलंकार आदि का उदाहरण देते हैं तब स्वयं के द्वारा जो विरचित पद्य होता है उसी को उदाहरण के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी इनकी विशेषता है। तो बोलते हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो बोले नहीं, बड़ी बात तो है इसमें। किम सेव्यते सुमनसा मनसापि गंधः, सुमनसाम अर्थात पुष्पाणाम, है ना। सुमनस माने पुष्प। तो क्या जो मृग होता है ना, मृग आप जानते हो, मृग के पास कस्तूरिका होती है ना। तो जो कस्तूरिका को उत्पन्न करने की शक्ति को धारण करता है ना। कस्तूरिकायाः जननम कस्तूरिका जननम तस्य या शक्ति ही, कस्तूरिका जनन शक्ति ही तस्याः शक्तेः भृत, बिभर्तीति भृत, ब्रिय धातु से कोई प्रत्यय करेंगे तो भृत शब्द बनेगा। तृतीया के एक वचन में रूप बनेगा भृता, अर्थात धारकेण। तो क्या कस्तूरी को उत्पन्न करने की शक्ति को धारण करने वाला मृग मन से भी किसी पुष्प के गंध को प्राप्त करने की इच्छा करता है क्या? नहीं करता, है ना। उसके पास स्वयं इतना सामर्थ्य है कि वो कस्तूरी के अप्रतिम गंध को उत्पन्न कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति है। तो वो क्यों जाएगा गुलाब के पास गंध लेने के लिए या और किसी पुष्प के पास, जाति पुष्प के पास, चंपक पुष्प के पास क्यों जाएगा? किसी के पास नहीं जाएगा। और यत्न तो करे मनसापि न इच्छति, जो मृग होता है वह मन से भी किसी पुष्प के गंध को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता है ना। क्योंकि ज्ञान प्रक्रिया आप जानते हैं सभी जगह, प्रत्यक्ष जो होता है, पहले मन जो होता है वह तद्ग्राहक इंद्रिय के से युक्त होता है, तब वो ग्राहक इंद्रिय मन उस ग्राहक इंद्रिय के साथ फिर उस विषय देश में जाता है, तब जाकर के विषय का प्रत्यक्ष होता है। तो मन इंद्रिय तद्ग्राहक इंद्रिय जाए तो जाए, नासा तो बहुत दूर की बात है, गंध का जो ग्राहक इंद्रिय है, लेकिन उससे पहले जो इंद्रिय आता है मन, मन भी नहीं जाता है किसी के पास, अर्थात सर्वथा अनिच्छा है उसकी पुष्प के गंध ग्रहण में मृग की। क्यों? क्योंकि उसके पास कस्तूरी को उत्पन्न करने की शक्ति है, कस्तूरी को स्वयं उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसे ही अहमपि तावान अस्मि यह मनोहरतमं पद्यं निर्माय उदाहर्तुं शक्नोमि मम ग्रंथे। तो फिर मैं किसी अन्य के, तो नाम ये अन्ये उदाहरणीयाः श्लोकाः सन्ति, ते तु सामान्याः सन्ति। जैसे कस्तूरी के गंध के सामने पुष्पों का जो गंध होता है वो तुच्छ होता है, ऐसे ही मेरा जो सामर्थ्य है, मैं उस सामर्थ्य से जो श्लोक लिखूँगा उनके सामने जो अन्य श्लोक होंगे या अन्य जो काव्य होगा वो तो इतना आदरणीय नहीं हो सकता। इसलिए मैंने अपने ही काव्य को यहाँ पर उदाहरण के रूप में रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, कदाचित इस प्रकार के व्याख्यान को सुनकर लोगों की ये भ्रांति हो जाती है कि नहीं, पंडित राज तो इतने गर्व से बोल रहे हैं और ऐसा अहंकार तो ठीक नहीं है। तो ऐसा कोई अहंकार या वैसी बात तो नहीं है। मान तो, स्वाभिमान तो रहता ही है व्यक्ति में, और अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करना तो कोई अहंकार नहीं है। और हम जब सोचते हैं तब हम सोचते हैं, अगर हमारा भी प्रतिभा पंडित राज के समान होती तो हम भी कदाचित इसी प्रकार से सोच सकते थे। तो जब हम उनके समान प्रतिभा संपन्न नहीं हैं तब अपनी प्रतिभा से उनको जज करना या उनके लिए सोचना कदाचित अनुचित है। तो आप में से किसी की भी इस प्रकार की मति न बने कि ये तो गर्वोक्ति है पंडित राज की, इतने बड़े आचार्य में इस प्रकार की गर्वोक्ति शोभा नहीं देती। इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। तो इस प्रकार से अन्ये ये ग्रंथाः सन्ति, काव्यशास्त्रीयाः ग्रंथाः, तेभ्यः अस्य रसगंगाधरस्य व्यतिरेकम् आचार्यः प्रादर्शयत्। इस प्रकार से सजातियों से भेद बताया आचार्य ने इस श्लोक के द्वारा। अब देखिए, मननतरितीर्ण विद्यार्णवो जगन्नाथ पंडित नरेन्द्रः
रसगंगाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्। अभिधेयः यः भवति तस्य निर्वचनं ग्रंथादौ कर्तव्यं भवति। जो अभिधेय है उसका निर्वचन ग्रंथ के प्रारंभ में करना चाहिए, ऐसा परंपरा है सभी संस्कृताचार्यों की। इसी को आप देखते हैं काव्य प्रकाश में मंगलाचरण के समाप्ति के तुरंत बाद क्या बोलते हैं आचार्य मम्मट, इहा, यद्यपि उनको प्रयोजन कहना है लेकिन उनकी जो अवतरणिका है पंक्ति वो क्या है, इहा विधेयम सप्रयोजनम उक्त्वा इत्यादि ऐसे बोलते हैं वो। तो अभिधेय का निर्वचन करना चाहिए ग्रंथ में सबसे पहले। तो अभिधेय क्या है उसको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, मनन तरितीर्ण विद्यार्णवः जगन्नाथ पंडित नरेंद्रः, अपने लिए फिर से बोल रहे हैं, जगन्नाथः पंडित नरेंद्रः, जगन्नाथश्चासौ पंडित नरेंद्रः, जगन्नाथ पंडित नरेंद्रः, है ना, पंडितानां नरेंद्रः, अर्थात पंडिताः ये नराः सन्ति, हाँ, तत्र विपश्चितः ये मनुष्याः सन्ति, तेषाम् इंद्रः, तेषां स्वामी, अधिष्ठाता। तो जो विद्वान लोग हैं उनका जो स्वामी है, ऐसा पंडित, अथवा इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो इनकी उपाधि है पंडित राज, उसका भी वाचक ये शब्द हो सकता है पंडित नरेंद्र, ठीक है। तो पंडित राजः जगन्नाथः किं भूतः, तो बोलते हैं मनन तरितीर्ण विद्यार्णवः। मननम एव तरिहि, तरिर्नाम नौका, नौः, तरी माने बोलते हैं जो नाव होती है उसको बोलते हैं तरी। तो मनन ही क्या है यहाँ पर, नौका है, और उस मनन से क्या पार करना है, मनन रूपी तरी मैंने नौका से क्या पार करना है, तो विद्यार्णवः। तो विद्या एव विचारशीलत्वात् अर्णवः विद्यार्णवः। अब देखिए, मनन तरिणा तीर्णः अर्थात पारे गतः विद्यार्णवः येन, मनन रूपी नौका से पार कर लिया है विद्यारूप समुद्र को जिसने, है ना। अब ऐसा नहीं बोल रहे कि मध्य में हूँ मैं, है ना, तीर्ण बोल रहे हैं, देखो, क्योंकि भूतार्थक जो प्रत्यय है ना, त प्रत्यय, वो है यहाँ पर तीर्ण में, तो सिद्धा क्रिया है ये। ऐसा नहीं है कि मैं मध्य में हूँ विद्यार्णव के या प्रारंभ कर रहा हूँ, नहीं नहीं, मैं विद्यार्णव को पार कर चुका हूँ, मैंने पढ़ लिया है अच्छे से। तो मनन तरितीर्ण विद्यार्णवः, मनन रूपी नौका से पार कर लिया है विद्या रूपी समुद्र को जिसने, ऐसा पंडितराज जगन्नाथ में अपने लिए बोल रहे हैं। क्या कर रहा है, रसगंगाधर नामनी, रसगंगाधर नामक काव्य की मीमांसा को, काव्यस्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, ताम काव्य मीमांसाम करोति। ऐसा जो पंडितराज जगन्नाथ है वह, माने अपने लिए बोल रहे हैं, वो स्वयं के लिए, हम बोलेंगे तब तो हमको बहुवचन से ही बोलना पड़ेगा। ऐसे जो पंडितराज जगन्नाथ हैं वे क्या कर रहे हैं, तो रसगंगाधर नाम की जो काव्य की मीमांसा है, काव्य का जो विचार है। देखिए, वैसे तो सन प्रत्यय जो होता है वो इच्छार्थक होता है, लेकिन मीमांसा जो शब्द है वो सन प्रत्ययांत होने पर भी इच्छा उसका अर्थ नहीं होता है, उसका सामान्य अर्थ होता है विचार। और उसमें भी आचार्य वाचस्पति मिश्र तो इसको पूजित विचार जब करना हो तब मीमांसा शब्द का प्रयोग वो मानते हैं साधु। मीमांसा शब्दों पूजित विचार वचनः मीमांसा शब्दः, ऐसा करके उनकी व्याख्या भी आती है आचार्य वाचस्पति मिश्र की। लेकिन प्रायः इसका जो प्रयोग है वो विचार अर्थ में किया जाता है। मीमांसा नाम विचारः, तो काव्यस्य विचारं करोति। तो कैसा काव्य का, किस से काव्य का विचार कर रहे हैं, तो रसगंगाधर नामक ग्रंथ से काव्य का विचार कर रहे हैं। तो आपको बताया था कि लक्षण ग्रंथ जो होता है वो काव्य का प्रमापक होता है, काव्य का जो परिचय देता है उसको हम लक्षण ग्रंथ कहते हैं। तो इस लक्षण रसगंगाधर नामक लक्षण ग्रंथ से
काव्य की मीमांसा कर रहे हैं आचार्य पंडितराज जगन्नाथ। अच्छा, करण क्या है उसमें? हाँ, कोई करण है क्या क्रिया में? तो है कुतुकेन कौतूहलेन लीलया, है ना, अनेन तथा ग्रंथ प्रणयने क्लेशाभावः ध्वन्यते आचार्य जगन्नाथस्य। इतने महान ग्रंथ के प्रणयन में भी आचार्य को कोई क्लेश नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई प्रतिबंधक उपस्थित नहीं हो रहा है उनके लिए। कुतुकेन, जैसे जो बहुत सरल काम होते हैं उनको हम लीलापूर्वक कर देते हैं। खेल खेल में जैसे बोलते हैं ना, व्यवहार की भाषा में, कि खेल खेल में ये काम कर दिया, या तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो इसका मतलब बहुत विशेष प्रयत्न की आवश्यकता जिन कार्यों को करने में नहीं होती है, ऐसे कार्यों को बोलते हैं कि हमने उसको कौतूहल में कर लिया, अर्थात लीलापूर्वक कर लिया। तो अयमपि आयासः पंडितराजस्य कौतूहलेनैव जायते, इसको भी आचार्य जगन्नाथ लीलापूर्वक कर रहे हैं। तत्र महांतम यत्नम सह न विधत्ते, वो कोई महान यत्न, इसमें उनका कोई क्लेश नहीं हो रहा है। ठीक है। अयत्न साध्यता अत्र सिद्ध्यति पंडितराज जगन्नाथस्य रसगंगाधरस्य प्रणयने। इस प्रकार से हम इसका अर्थ देख सकते हैं। अब अपने प्रबंध का विस्तार की इच्छा से एक अंतिम श्लोक देते हैं भूमिका में कि इसका विस्तार कैसे हो। तो बताते हैं कि रसगंगाधर नामा संदर्भोयम चिरंजयतु किंच कुलानि कवीनां निसर्ग सम्यंचि रंजयतु। अयम संदर्भः, संदर्भो नाम पंचांग संपन्नः। पंचांगानि विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्ततोत्तरम् इत्यादि यदस्ति। निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणम स्मृतम। इनसे संपन्न जो प्रबंध है, यहाँ पर उसको संदर्भ पद से कह रहे हैं आचार्य। तो यह जो रसगंगाधर नामक संदर्भ है, यह चिरम जयतु, ये बहुत लंबे समय तक, दीर्घ काल तक इसका उत्कर्ष रहे, इसका यह उत्कृष्टता को प्राप्त हो। और किंचकुल, और ऐसा उत्कर्ष कब होगा? जब कवियों के जो समूह हैं, कवियों के जो कुल हैं, उनको आनंदित करेगा। तो वही बोल रहे हैं, किंच कुलानि कवीनाम निसर्ग सम्यंचि रंजयतु। कवीनाम यानि कुलानि सन्ति, कवीनाम यानि वृंदानि, समूहाः ये सन्ति, तानि निसर्ग सम्यंचि रंजयतु। उनको रमणीय बनाए और उत्कृष्ट बनाए, है ना। कवियों के जो समूह हैं, कवियों के जो समुदाय हैं, उनको और उत्कृष्ट बनाता हुआ ये चिरंजयतु, यह जो रसगंगाधर नामक जो संदर्भ है, जो प्रबंध है, उसको वह अपने संबद्ध जो कवि हैं, क्योंकि इसके जो अधिकारी होंगे वो ऐसे ही लोग होंगे जो या तो काव्य श्रवण में जिनकी रुचि है, या तो काव्य करण में जिनकी रुचि है। तो ऐसे उभयविद जो जन हैं, उनके समूहों को आनंदित करे, चिरकाल तक उत्कर्ष प्राप्त करता हुआ कवियों के कुलों को। तो ये सम्यंची जो पद है वो कुलानी का विशेषण है। तो निसर्ग सम्यंची, प्राकृतिक रमणीयता का आपादन उनमें कवियों के समूह में करे। ठीक है। निसर्ग सम्यंची यानी कुलानि संति तानि रंजयतु, उनको आनंदित करे। इस प्रकार से यहाँ पर अंतिम पद्य जो है भूमिका का वो समाप्त होता है। इतः ग्रंथस्य आरंभः भवति। एतावता अधिकारिविषये, अविधेयस्य विषये, विषयस्य यः अस्ति उद्देशः सोऽपि कृतः। पुनः अयं ग्रन्थः
पूर्वकृतग्रन्थैः कथं गतार्थो न भवति इत्यपि उक्तमेव मङ्गलं कृतं। तो यावत् आवश्यकमस्ति ग्रन्थस्य आरम्भे तदुक्तम् आचार्येण, तदुक्त्वा च इदानीं प्रकृतं यदस्ति अत्र तदनुसरति, तत् पश्यन्तु। तत्र नाम चिकीर्षिते ग्रन्थे रसगंगाधरे तत्र तावन् निरूप्यते, ऐसा अन्वय करना है इस पूरे गद्यांश का, उस ग्रंथ में। ठीक है, तो तत्र से, क्योंकि सर्वनाम पद जो होते हैं वो बुद्धिस्त के परामर्शक होते हैं। अभी तुरंत पहले क्या बोला गया है, रसगंगाधर नामा संदर्भः चिरम जयतु। तो तत्र से किसका क्या अर्थ आएगा, तो तत्र माने तस्मिन् रसगंगाधर नामनि संदर्भे तावत् निरूप्यते, उसका निरूपण किया जा रहा है। इदानीं निरूप्यमाणं किमस्ति तदिदानीं न उक्तं, केवलं किमस्ति तत्र तावन् निरूप्यते। उस रसगंगाधर नामक प्रबंध में अब इसका निरूपण किया जा रहा है। किसका निरूपण कर रहे हैं अब वो बताएंगे इस गद्य के माध्यम से। तो देखिए, कीर्ति ही परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादाद्यनेक प्रयोजनकस्य। देखिए, काव्य के प्रयोजन अनेक होते हैं, जैसा कि आपने आचार्य मम्मट के प्रबंध में जाना है, काव्यम यशेर्थ कृते इत्यादि कारिका के द्वारा। तो यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि काव्यम कीर्ति प्रयोजनकम भवति, काव्यम परमानंद प्रयोजनकम भवति, परमाह्लाद प्रयोजनकम भवति। काव्य से कीर्ति होती है, काव्य से परमानंद होता है, और गुरुराज देवता प्रसादादि जनकम प्रयोजनकम अपि काव्यम भवति। देखिए, कोई काव्य करता है ना तो उस पर प्रसन्न होते हैं लोग। कौन प्रसन्न होता है, तो गुरु। सबसे पहले तो गुरु ही प्रसन्न होंगे। मच्छस्यः मनोहारी काव्यम करोति इति शिष्यस्य काव्यकरणात् गुरुरेव प्रसीदति महान। फिर राजा प्रसन्न होकर के उसको अभिनंदित करता है, तो राजा का प्रसाद। और आदि से अन्य जो लोग हैं, गुरु और राजा के अतिरिक्त जो भी पूज्य हैं, गुरु हैं, वे सभी, उन सभी का जो प्रसाद है वो भी काव्य का प्रयोजन होता है, वो भी काव्य से हमको मिलता है। और भी अनेक प्रयोजन हैं, है ना। तो ये तो तीन ही बताए। तो जैसे कांता संमिततया उपदेश है, सेवेतर क्षति है, अर्थ प्राप्ति है, बहुत सारे प्रयोजन हैं। वे सभी प्रयोजन इस काव्य के हैं। तो तस्य काव्यस्य व्युत्पत्ते है। तो इस प्रकार से जो अनेक प्रयोजनक काव्य है, अनेक प्रयोजनों वाला, अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला जो काव्य है, तस्य व्युत्पत्ते है, उसकी व्युत्पत्ति का कवि सहृदयो हो आवश्यकतया, उसकी जो व्युत्पत्ति है। अब व्युत्पत्ति पद से यहाँ पर सामान्य ज्ञान तो नहीं ले सकते, है ना। पद धातु से तिन प्रत्यय करेंगे, बी उपसर्ग पूर्वक और उदुपसर्ग पूर्वक, तो भाव में तिन प्रत्यय होगा, तो व्युत्पत्ति का अर्थ होगा विशेष ज्ञान, नैपुण्य। तो उस काव्य, अनेक प्रयोजनों वाला जो काव्य है, उसकी जो व्युत्पत्ति है वो किसके लिए आवश्यक है, कवि के लिए और सहृदय के लिए। अर्थात कारयित्री प्रतिभा संपन्नस्य कवेः भावयित्री प्रतिभा विशिष्टस्य सहृदयस्य कृते उभयोः कृते तस्य काव्यस्य व्युत्पत्तिः आवश्यकी। तो उन दोनों के लिए उस अनेक प्रयोजन वाले काव्य की व्युत्पत्ति के आवश्यक होने से, क्योंकि देखिए भाव प्रत्यय करके फिर तृतीया कर रहे हैं ना, आवश्यकतया। तो इस प्रकार से अब व्युत्पत्ति क्यों आवश्यक है, क्योंकि वह अनेक प्रयोजनक है। नहीं तत्र सर्वाणि प्रयोजनानि कवेः सन्ति, नहीं तत्र सर्वाणि प्रयोजनानि सहृदयस्य सन्ति, अपि तु उभयोः प्रयोजनानि सन्ति काव्य प्रयोजनकोटौ। अतः काव्यस्य व्युत्पत्तिः उभयोः कृते आवश्यकी अस्ति, दोनों के लिए आवश्यक है काव्य की व्युत्पत्ति। इसीलिए गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्, फिर से उसको तस्मिन् बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो तत्पद है, तत्पदार्थ है, वो काव्य को लेना है।
तस्मिन् काव्ये, उस काव्य का निरूपण यहाँ पर करना है हमको। ठीक है, काव्य का लक्षण करने जा रहे हैं। तो गुणालंकारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन्, गुणालंकारादियों के द्वारा वो निरूपणीय है क्या? तो यहाँ पर बताते हैं कि गुण और अलंकार और अन्य भी जो आदि शब्द से और भी जो रीति इत्यादि काव्य के अंग हैं, काव्य में जो प्रमेय हैं, उनको सभी को ग्रहण करना है। तो उनके वे सब प्रकार हैं काव्य में। ठीक है, और काव्य विशेष्य है उनका, तो उनके द्वारा जो निरूपणीय है, अर्थात उनके निरूपण के द्वारा काव्य का निरूपण किया जाएगा। क्योंकि प्रकार का विशेष्य के निरूपण, विशेष निरूपण के अंतर्गत प्रकार का भी जो निरूपण होता है वो किया जाता है। तो गुणालंकारादि प्रकारकम काव्य विशेष्यकम यज्ञानमस्ति तदत्र निरूपणमस्ति। ठीक है, गुणालंकारादि प्रकार हैं जिसमें, और काव्य है विशेष्य जिसमें, ऐसा जो ज्ञानजनक शब्द प्रयोग होगा उसको निरूपण कहने। टीकाकार यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि ज्ञानजनक शब्द प्रयोग है निरूपणम। निरूपण किसे कहते हैं? तो ज्ञानजनक शब्द का प्रयोग करना। तो वो यहाँ पर कैसा होगा शब्द प्रयोग? क्योंकि शब्द प्रयोग तो व्यापार है, कृति है, तो उसका कोई ना कोई विषय होगा। तो वो क्या हैं? तो गुणालंकार आदि प्रकार हैं उसमें, और काव्य जो है वो विशेष्य है। तो गुणालंकारादि प्रकारों के द्वारा काव्य रूप विशेष्य का निरूपण यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन वह निरूपणीय होने पर भी विशेष्यतावच्छेदकम, उस काव्य में जो विशेष्यतावच्छेदक है ना। अब विशेष्यतावच्छेदक को समझिए। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जो काव्य लक्षण आने वाला है, इस वाक्य से एक अर्थ ज्ञान होगा, एक शब्दबोध होगा। प्रत्येक वाक्य से यदि वो वाक्य है तो, है ना, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति युक्त कोई पद समुदाय है, तो उस वाक्य से कोई ना कोई अर्थबोध होगा। उसको ही हम शब्दबोध बोलते हैं, जो समस्त वाक्य से होता है, किसी एक पद का अर्थ नहीं होता। उस बोध में, उस ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान जो है वो सविषयक पदार्थ है, ज्ञान, इच्छा, कृति और भावना, ये चार पदार्थ हैं जो सविषयक हैं, तो इनका कोई ना कोई विषय होता है। तो ऐसे ही रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस वाक्य से होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान में विशेष्य कौन है? तो काव्य है। तो उसमें क्या रहेगा? विशेषता रहेगी उस विशेष्य में, जैसे मनुष्य में मनुष्यता रहती है ना। ऐसे ही काव्य विशेष्य पदार्थ है, तो उसमें विशेषता रहेगी, और उस विशेषता का अवच्छेदक कोई धर्म होगा। ठीक है, उस अवच्छेदक धर्म की इस सरलता से ऐसे समझ सकते हैं कि विशेषता को काव्य में निश्चित करने वाला कोई धर्म हम ऐसा मानते हैं जो विशेषता को निश्चित कर सके। अर्थात काव्य से इतर में एतत् बोध विशेष्यता न जाए, माने काव्य पदार्थ से अतिरिक्त कोई पदार्थ इस वाक्य से जन्य बोध का विषय विशेष्य रूप में न बने। इसीलिए हम क्या करते हैं? उस काव्य में रहने वाली विशेषता को काव्य में रहने वाले ही किसी धर्म के द्वारा अवच्छिन्न कर देते हैं, है ना, उसको मर्यादित कर देते हैं एक तरह से। तो अवच्छेदक जो होता है वो ऐसा धर्म होता है जो जिसका अवच्छेदक बन रहा है ना, उससे अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति होता है। अब इसको समझिए। जैसे हमने क्या बोला? विशेष्यता का अवच्छेदक, है ना। तो अब यहाँ पर जिस धर्म को आप विशेष्यता का अवच्छेदक बनाएंगे, वह धर्म विशेष्यता से अतिरिक्त स्थल में भी ना रहे, और विशेष्यता जहाँ जहाँ रह रही है, एतत् बोधीय विशेषता जहाँ जहाँ रह रही है, वहाँ पर सभी जगह पर वो धर्म रहना चाहिए, अर्थात अन्यून होना चाहिए। जितने ही स्थल में वो विशेषता रह रही है, उन सभी स्थलों पर उस धर्म को रहना चाहिए। पहला शर्त। दूसरी शर्त है अनतिरिक्त वृत्ति होना चाहिए, अर्थात जहाँ पर वह विशेषता नहीं रह रही है, ऐसे स्थल में उस धर्म को भी नहीं रहना चाहिए। अगर रह जाएगा तो अतिरिक्त वृत्ति हो जाएगा,
और नहीं रहेगा तो अनतिरिक्त वृत्ति होगा। तो जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति धर्म होता है, ऐसे धर्म को हम अवच्छेदक धर्म कहते हैं। ठीक है, अभी आगे और भी काव्य लक्षण के जब हम व्याख्या करेंगे तब और अच्छे से इसको और समझेंगे। अभी आप इतना ही समझ लीजिए। तो उसमें जो विशिष्टतावच्छेदक है, किसमें विशिष्टतावच्छेदक है? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस वाक्य से उत्पन्न बोध में जो विशिष्टता का अवच्छेदक है काव्यत्व, अथवा अंतिम में जाकर के तो टीकाकार ऐसा भी बोलते हैं कि वह जो काव्यत्व है वो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूप ही है। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व को ही विशिष्टतावच्छेदक मान लीजिए, है ना, क्योंकि काव्य क्या है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द ही तो काव्य है। तो रमणीय, या ऐसे भी बोल सकते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूपम यत् काव्यत्वम तद विशिष्टतावच्छेदकम। ठीक है, तो एक तो वो हो गया विशिष्टतावच्छेदक यहाँ पर। ठीक है, काव्यत्व अथवा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व, दोनों में से कोई एक को भी आप बोल सकते हैं अभी। और तदितर भेद बुद्धौ साधनंच तल्लक्षणम। तो लक्षण का लक्षण क्या होता है? एक सामान्य एक उक्ति है उसके विषय में, लक्षण के स्वरूप के विषय में, कि लक्ष्येतर भेदानुमितौ यल्लिंगम भवति तल्लक्षणम। ठीक है, लक्ष्य से इतर की जो भेदानुमिति है, ठीक है, उस भेदानुमिति में जो हेतु बने। देखिए, अनुमिति जब होती है तो उसमें एक अनुमान प्रयोग वाक्य होता है, उसमें पक्ष का निर्वचन करते हैं, साध्य का निर्वचन करते हैं, हेतु का निर्वचन करते हैं, दृष्टांत का निर्वचन करते हैं, व्याप्ति वाक्य को भी बोलते हैं कभी कभी। तो भेदानुमिति जब करेंगे, उस भेदानुमिति के प्रयोग वाक्य में जो हेतु बने उसको लक्षण कहते हैं। जैसे पृथ्वी का लक्षण है गंध, तो पृथ्वी तर से जब पृथ्वी का भेद सिद्ध करना हो तो अनुमान करते हैं पृथ्वी स्वेतर भिन्ना। अब ये अनुमान वाक्य तो हुआ, लेकिन पृथ्वी साध्य पक्ष हुई, इसमें इतर भेद जो है वो पृथ्वी इतर भेद जो है वो साध्य हुआ, लेकिन हेतु क्या है? तो गंधवत्वात्, है ना, गंध हेतु हो गया, गंध वाली होने से। इसीलिए पृथ्वी का जो लक्षण है वह गंध बनता है, क्योंकि वह जो गंध है वह जब हम इतर भेद की अनुमिति कर रहे थे पृथ्वी में तब हेतु बना था। तो लक्षण जो होता है वो इतर भेदानुमिति में हेतु होता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या बोलेंगे? काव्यम स्वेतर भिन्नम, काव्यम काव्येतर भिन्नम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्वात्, है ना। काव्य जो है वह काव्येतर से भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि वह उसमें क्या रहता है? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रहता है। ठीक है, तो इसीलिए रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व जो है वो काव्य का लक्षण बन जाता है, क्योंकि काव्येतर से जब हम काव्य का भेद सिद्ध कर रहे थे, हैं, अन्योन्या भाव की जब सिद्धि करेंगे तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व जो है वह हेतु बनेगा। और यही तो लक्षण है लक्षण का, कि जो इतर भेद की अनुमिति में हेतु बने, है ना। इतर भेद से जब अनुमिति की किसी की जाए पदार्थ की, तो जो उसमें हेतु बने वही उसका लक्षण कहा जाता है। तो ऐसा कौन हो सकता है? जो असाधारण धर्म होता है। इसीलिए एक और पंक्ति बोलते हैं लक्षण की व्याख्या करते समय, असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। ये तो प्रायः सुनी भी होगी जब हम तर्क संग्रह के पाठ कर रहे थे सुकेता, आचार्य की कक्षा में जब तर्क संग्रह कभी कभी पढ़ते थे, है ना, याद है कि नहीं? हाँ जी, याद है। हाँ, तो असाधारण धर्म वचनम लक्षणम। तो जब भी आप किसी पदार्थ का तदितर से भेद का अनुमान करेंगे तब उसका जो असाधारण धर्म होगा वो उसमें हेतु बनेगा। इसीलिए दो तरह से उसको कह सकते हैं कि
लक्ष्येतरभेदानुमितौ यत् साधनं तल्लिङ्गं भवति तत् लक्षणं भवति अथवा असाधारणधर्मवचनो धर्मवचनं लक्षणम। ठीक है, इस प्रकार से तो यहाँ पर बता रहे हैं कि विशिष्टतावच्छेदक, या तो कह लो उसको, है ना, जो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व रूप है, अथवा तदितर भेद बुद्धौ साधनम। तो तत्पद से यहाँ पर किसका ज्ञान करेंगे? काव्य का। ठीक है, क्योंकि काव्य यहाँ पर लक्ष्य बन रहा है, उसी का लक्षण करने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं आचार्य। तो तत्पद से किसका ज्ञान करेंगे? काव्य पदार्थ का। तो तदितर माने काव्येतर भेद बुद्धौ। तो भेद बुद्धि तो यहाँ पर ऐसे ज्ञान सामान्य की वाचिका है, वाचक पद है बुद्धि पद, लेकिन वो उससे जानना चाहिए कि वो बुद्धि जो होती है वो अनुमिति रूप होती है ना। बुद्धि भी 4 प्रकार की हैं, उसमें भी प्रत्यक्षा, अनुमिति, उपमिति और शाब्दी बुद्धि। तो उसमें जो अनुमिति है उसमें, क्योंकि अनुमिति में ही साधन की अपेक्षा होती है, तो तदितर भेद बुद्धौ अर्थात तदितर भेदानुमाने तदितर भेदानुमितौ यत् साधनम, ऐसा कौन है काव्य के लिए? तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दत्व। ठीक है, तल्लक्षणम तावन निरूप्यते। अब उस लक्षण को हम यहाँ से आगे प्रारंभ करेंगे। ठीक है, एतावता आचार्येण एता प्रतिज्ञातं यत् इतः काव्यस्य यल्लक्षणमस्ति, अर्थात काव्येतर भेदानुमितौ यत् साधनमस्ति, लिङ्गमस्ति, तस्य काव्यलक्षणस्य इतः निरूपणं प्रारभ्यते। अस्तु, अत्रैव अद्यतनपाठस्य समाप्तिः जायते। तदनु अग्रे साक्षात् आगामिनि पाठे काव्यस्य लक्षणं वयं द्रक्ष्यामः।